एक आदमी की 30 मिलियन की घड़ी गलती से गहरे समुद्र में गिर गई। जब वह समुद्र की गहराइयों में उसे ढूंढ रहा था तो उसे कुछ अजीब चीज दिखाई दी। जैसे ही उसने सतह से रेत हटाई, अंदर एक प्राचीन पत्थर का खंजर मिला। हालांकि खंजर पूरी तरह से जंग से ढक चुका था, लेकिन फिर भी उसमें एक चमक बरकरार थी और इसके हैंडल पर कीमती हीरे जड़े हुए थे। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह खंजर बहुत ही कीमती है। वह तुरंत इसे अपने साथ नाव पर ले आया और अपने दोस्तों को बुलाया ताकि दोबारा समुद्र की गहराइयों में खोज की जा सके। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस समुद्री इलाके में और भी खजाने छुपे हो सकते हैं। जल्द ही उसने एक और चीज ढूंढ निकाली, जो एक भारी पत्थर था। अपने अनुभव से उसने अंदाजा लगाया कि यहाँ जरूर कोई डूबी हुई जहाज होगी। वह तुरंत एक डिटेक्टर से जगह जगह ढूंढने लगा। अचानक डिटेक्टर की सुई तेजी से हिलने लगी, जिसका मतलब था कि वहाँ नीचे कुछ दबा हुआ है। उसने तुरंत रेत हटाने के लिए एक शक्तिशाली ब्लोअर चालू किया। जैसे जैसे मशीनों ने रेत हटाना शुरू किया, दबे हुए खजाना धीरे धीरे सामने आने लगा। यह देखकर वह हैरान रह गया कि वह एक 18वीं सदी की तोप थी। हालांकि समुद्र के पानी ने तोप को आधा जंग लगा दिया था, फिर भी उसकी पुरानी होने की वजह से इसकी कीमत अच्छी मिल सकती थी। उन्होंने तुरंत तोप को रस्सियों से बांधा और उसमें ऑक्सीजन भरे बैलून लगाए ताकि उसे पानी से बाहर उठाया जा सके। बैलून की मदद से उन्होंने तोप को उठाना शुरू किया और उसे आसानी से ऊपर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वे पानी की सतह के पास पहुंचे, अचानक उनके सिर के ऊपर एक तेज नाव आ गई। असल में यह एक नेवी पुलिस की नाव थी जो आसपास के इलाके की निगरानी कर रही थी। उन्होंने यहाँ पर एक जहाज देखा था, इसलिए वह जांच करने के लिए रुक गए। इस इलाके में अभी खजाना निकालने पर पाबंदी थी, इसलिए वे तोप को बाहर नहीं निकाल सके। इस बीच उसका साथी नेवी पुलिस से बात करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे ज्यादा देर तक यूं ही लटके नहीं रह सकते थे। तभी पॉल ने सोचा कि कुछ ऑक्सीजन निकालकर तोप को ऊपर आने से रोका जाए, लेकिन उसका साथी गलती से पूरी ऑक्सीजन निकाल देता है। तोप तेजी से नीचे गिरने लगी और उसका साथी भी उसके साथ समुद्र के तल तक पहुंच गया। और सबसे बुरा यह हुआ कि उसका एक हाथ तोप के नीचे दब गया। वे सभी उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी ताकत से तोप को उठाना नामुमकिन था और उनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका बच पाना मुश्किल था। ऐसे नाजुक मौके पर पॉल ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने बची हुई सारी ऑक्सीजन बैलून में भर दी और एक गहरी सांस लेकर पूरी ताकत से तोप को उठाने लगा। इस बार बैलून की मदद से वे अपने साथी को आखिरकार बचाने में कामयाब हो गए। जब वे सभी वापस नाव पर पहुंचे तो देखा कि नेवी पुलिस अभी भी वहां थी, लेकिन उनकी साथी मेई ने नेवी पुलिस के एक ऑफिसर को पहचाना जो उसका पुराना दोस्त था। उसने कुछ ही बातों में ही उन्हें वहां से जाने के लिए मना लिया। पॉल को यकीन हो गया था कि इस समुद्र में और भी कई खजाने छिपे हैं। अगले दिन वह अपने उपकरणों के साथ दोबारा समुद्र की गहराइयों में उतरा। इस बार उसे ज्यादा देर भी नहीं लगी और तभी पॉल को दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह उत्सुकता से उस रोशनी की ओर तैरने लगा। रास्ते में उसे कई जंग लगी चीजों के अवशेष दिखे, लेकिन जब वह कोरल की एक पट्टी को पार कर गया तो उसने देखा कि वहां एक दुर्घटनाग्रस्त विमान पड़ा है। पॉल ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और सभी मिलकर विमान के अंदर घुसने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि क्या वहां कोई खजाना छुपा है। जैसे ही वे विमान के करीब पहुंचे, उनके सामने का दृश्य देखकर उनकी साथी महिला लगभग डर से कांप उठी। सभी ने मिलकर विमान की ऊपर की खिड़की को खोलने की कोशिश की और जैसे ही यह खुला, वे अंदर घुस गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने विमान के अंदर की तलाशी शुरू की, लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो वे हैरान रह गए। वहां कई टन आटा रखा हुआ था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। पॉल के एक साथी ने इसे एक मौके के रूप में देखा। उसने कहा, हम हर दिन समुद्र में मेहनत से कचरा निकालते हैं, जबकि यहाँ 2 पैकेट आटे में ही हमारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन पॉल को पता था कि यह आटा लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे पूरा आटा समुद्र में फेंक दिया। हालांकि इस समय उनका हालात भी मुश्किल में था। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और अगर उन्होंने यह बात पुलिस को बताई तो पूरा समुद्री इलाका सील कर दिया जाता। तब वे कुछ भी निकाल नहीं पाते। इसलिए पॉल ने सोचा कि पहले वे जितना खजाना यहाँ से निकाल सकते हैं निकाल लें, फिर किसी तरह से पुलिस को बता देंगे। अगले दिन वे रोज की तरह खजाने की तलाश में जुट गए। लेकिन इसी बीच जब सभी का ध्यान बंटा हुआ था, उनकी साथी मेई चुपचाप विमान के अंदर चली गई। उसने सोचा कि वह आटे के कुछ पैकेट चुरा लेगी और जल्दी से पैसे कमा लेगी। लेकिन जब वह विमान के अंदर से गुजर रही थी तो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रही और उसका ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगा। इस बीच जब पॉल ने देखा कि एक साथी गायब है तो वह जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर समुद्र में गोता लगाने चला गया। पॉल ने विमान के पिछले हिस्से में मेई को फंसा हुआ देखा और आखिरी पल में उसे बचा लिया। हालांकि इस घटना के बाद भी मेई आटे के लालच को नहीं छोड़ पाई। उसी रात वह और उसका एक साथी दाझुआंग एक तेज नाव लेकर उसी जगह लौटे। दोनों फिर से विमान के अंदर घुसे और चुपचाप आटे के कुछ पैकेट चुरा लिए। बाद में उन्होंने यह आटा बेचने के लिए एक गैंग से संपर्क किया और सस्ते दाम में बेचने की योजना बनाई। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह आटा उसी गैंग का था जो उन्होंने खो दिया था। यह देखकर गैंग के सरगना ने मेई और उसके साथी को वहीं पकड़ लिया। फिर उन्होंने पॉल को बुलाया और कहा कि अगर वह 12 घंटे के भीतर सारा आटा वापस नहीं करता
तो वे मेई और उसके साथी को मार डालेंगे। पॉल को गैंगस्टर के खतरनाक इरादों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसने बिना घबराए ठंडे दिमाग से सोचा। फिर उसने आत्मविश्वास से कुछ ऐसा कहा जिसने गैंगस्टर को भी हैरान कर दिया, और फिर वे सभी नए उपकरण पहनकर आगे की योजना पर काम करने लगे। पॉल और उसकी टीम एक बार फिर उसी जगह पहुंचे जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन इस बार बीच में ही उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। आखिर पॉल और उसकी टीम को ऐसा क्या मिला होगा? जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो लो, क्योंकि इसका पार्ट 2 जल्द आएगा।